डियर व्यूअर्स, टुडे वी डिस्कस स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी। हम आज वो सब जानेंगे जिससे हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। इस मेमोरी में हम एग्ज़ाम टाइम में या फिर किसी भी टाइम पर हम अपनी मेमोरी में जितना भी मटेरियल हो उस मटेरियल को अच्छे तरीके से रिकॉल कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 पर आता है रिड्यूसिंग द मटेरियल टू ए मैनेजेबल अमाउंट। हमने अपनी मेमोरी में से वो सारा कूड़ा कचरा निकालना है जो भी हम अंडसंड भर रखा है। हमें केवल अपनी मेमोरी में एक प्रोडक्ट रखना है जो हमारे काम का है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो और एग्ज़ाम की तैयारी करते हो 1 महीने या 10 दिन पहले, तो हमको केवल उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स वहीं रिवाइज़ करने चाहिए। ये नहीं है कि आप कल का एग्ज़ाम है और आप एक बड़ी मोटी सी बुक लेकर बैठ गए हो पढ़ने के लिए, उसमें से रिवाइज़ कर रहे हो। नहीं, हमको पहले एक नोट्स बनाने होंगे, उनके शॉर्ट नोट्स, उनको रिवाइज़ करना होगा। हो सकता है कि उन शॉर्ट नोट में आपका वो मटेरियल नहीं आए जो आपको रिवाइज़ करना हो, लेकिन इतने कम समय में आपका वो जो मेमोरी है वो उतनी ही चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी ना जितना वो चाहेगी। एकदम आप उसमें सारा मटेरियल तो नहीं रख सकते मेमोरी में, तो हमको एक प्रोडक्ट रखना है इसमें, ना कि कोई बिल्कुल ही सारी किताबों का ज्ञान रखना है इसमें। दो बच्चे एग्ज़ाम देने गए, जिसमें एक बच्चे ने तो बहुत मोटी सारी बुक लेकर रिवाइज़ किया और रिवीजन किया अपना, और वहीं पर एक दूसरे बच्चे ने एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसमें से रिवीजन किया। तो कॉमन सी बात है कि कौन से बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा होगा। वो जो शॉर्ट नोट्स लेकर गया था उस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा होगा, क्योंकि उसने एकदम जब एग्ज़ाम आए तो उसने अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए। जो उसके जो उसने जो पहले पढ़ा था वो सारा रिवाइज़ हो गया, जबकि उस बच्चे ने जो मोटी किताब लेकर गया था वो कम कर पाया, क्योंकि एकदम से नहीं होता। नंबर 2 पर आता है गिविंग मीनिंग टू द मटेरियल। जब तक हम अपने मटेरियल को मीनिंग नहीं देंगे, उसको एक कोड नहीं देंगे, तब तक हमारे दिमाग में कुछ चीज़ बैठने वाली नहीं है। आप एक लाइन लो और उस लाइन को सुबह से शाम तक या फिर 10 दिन तक उसी लाइन को दोहराते रहो 1000 बार, 10,000 बार। जब तक आप उस लाइन को मीनिंग नहीं दोगे, तब तक आपके वो दिमाग में नहीं सेट होने वाली। दिमाग में तभी सेट होगी जब आप कुछ समझोगे या फिर उसको कोई कोड दोगे, उस कोड से, उस फीलिंग से याद हो, तभी याद होगी कुछ चीज़ें। इतने आपको याद नहीं होगी। नंबर 3 पर आता है लर्निंग द वूल वर्सेस पीस मील लर्निंग। मतलब एक चैप्टर लिया आपने और उस चैप्टर को आपने ऐसे बिना सोचे समझे एक पूरे को पढ़ डाला, जबकि आपने दूसरी बार में क्या किया कि उसी चैप्टर को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और तब जाकर उसके नोट्स बनाए, एक एक पॉइंट समझा और फिर उसको पढ़ा। तो कौन सा इफ़ेक्टिव होगा? वहीं दूसरे वाला मेथड, हमको पीस पीस बनाने चैप्टर के, जो भी चीज़ पढ़नी है हमको पीसेस में पढ़नी है, ताकि वो बर्डन नहीं लगे हम पर कि इतना बड़ा चैप्टर कैसे पढ़ा जाएगा, इतना टाइम। हम शुरू में डर जाते हैं हर चीज़ से, तो हमको शुरू 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 में उसके पीसेस में डिवाइड करने होंगे अपने चैप्टर, तब जाकर रिवीजन करना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। नंबर 4 पर आता है यूजिंग रिसाइटेशन टू चेक रिकॉल। रिसाइटेशन, जो भी आप चीज़ याद कर रहे हैं उसको रिसाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि सर मैं पढ़ा तो बहुत था लेकिन टेस्ट में मेरे कम नंबर आए, क्योंकि मेरे याद ही नहीं रहा। क्यों भाई? क्योंकि हमने रिसाइट किया ही नहीं। रिसाइट नहीं करेंगे। साइकोलॉजी में रिसाइट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर आप 20% याद करते हैं तो 80% उसका रिसाइटेशन करो, उसको रिकॉल करो, अपने आप से सुनाओ। अपने आप में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, जिस चीज़ पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है, आप उसमें भी उसको भी आपने रिसाइटेशन करना चाहिए, ताकि उसमें आपका जो अच्छी पकड़ बने। हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम जब रिसाइटेशन नहीं किया हमने किसी भी चीज़ का और हम पढ़ कर ही जाते हैं केवल, तो जब हम एग्ज़ाम का पेपर का सामना करते हैं कि वो हमारे अंदर एकदम घबराहट पैदा हो जाती है उस समय कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो था लेकिन अब नहीं आ रहा, लिखा नहीं जा रहा, ऐसा ऐसा कुछ को आपको फील होगा। तो क्योंकि आपने रिसाइट किया ही नहीं, अपने आप से सुना ही नहीं। हमें अपने आप से सुनाना है, पहले रिकॉल करना है उस चीज़ को बार बार। रिकॉल तभी होगा जब हम रिसाइट करेंगे, तो रिसाइटेशन इज़ नेसेसरी। नंबर 5 पर आते ओवर लर्निंग। मैंने अभी कहा था ना कि हमें रिसाइट तब भी करना है जब हम 100% मास्टरी कर ले जिस चीज़ पर। इसमें भी ओवर लर्निंग में भी यही कहा गया है कि हमें जब कॉन्फिडेंस हो जाए, हम
हमें पता चल जाए कि हाँ मेरे ये चैप्टर बिल्कुल याद है, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, तो तब भी हमें एक दो बार उसको देखना चाहिए, उसमें उसको रिसाइट करना चाहिए, उसको रिवाइज़ करना चाहिए, ताकि हम जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो रिलैक्स रहें, स्ट्रेस नहीं रहे, थोड़ा बहुत भी नहीं रहे हमारे आसपास। और उसका देखना, उसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। नंबर 6 पर आता है मेकिंग यूज़ ऑफ स्टडी ब्रेक्स एंड रिवार्ड्स। मतलब अगर आपको कोई भी टफ सब्जेक्ट लगता है तो उसमें अपने आप को रिवार्ड दो। जैसे आप 1 घंटे पढ़े तो 10 मिनट का अपने आप को रिवार्ड दो, जिसमें मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। जैसे कि आपको मूवी देखना अच्छा लगता हो, या फिर कोई वीडियो वगैरह देखनी अच्छी लगती हो, खेलना अच्छा लगता हो, तो मैं इतनी देर खेल लूँगा, तो आपको एक रिवार्ड मिलेगा। आप कहेंगे पहले मैं पढ़ूँगा फिर मैं खेल लूँगा, तो इससे आपका जो टफ सब्जेक्ट होगा वो तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 7, अवॉइडिंग इंटरफेरेंस। अवॉइडिंग इंटरफेरेंस मीन्स हमको कोई हमारे बीच में क्या अड़चन आ रही है। जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के बाद हमें पता है कि हमें मैथ भी पढ़ना है, तो मैथ एक इंटरफेरेंस का काम करेगा, एक अड़चन का काम करेगा हमारी साइंस के पढ़ने के बीच में, कि मैंने मैथ भी पढ़ना है। हमारे साइंस पे कम फोकस होगा, मैथ पर ज़्यादा होगा कि मैंने मैथ भी पढ़ना है। तो इस समय हमको क्या करना चाहिए, पहले तो हमको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए एक टाइम में, कोई दूसरा सब्जेक्ट देखना भी नहीं चाहिए। एग्ज़ाम टाइम में भी हमें एक सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहिए। दूसरा, अगर हमें हमारी मजबूरी बन जाए कि हमें दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो हमको क्या करना है, पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर हमें एक छोटा सा नैप लेना है, उसके बाद हमें दूसरे सब्जेक्ट पर लग जाना है। नंबर 8 पर आता है मैनेजिंग योर टाइम। टाइम ये सबसे बड़ा फंडा है स्टडी के मामले में, कि हमसे टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं है। टाइम मैनेज हमको एक स्लॉट से करना है, और स्लॉट्स आपका अपने आप से ही होगा। आप अपना स्लॉट अपने आप ही बनाएंगे कि मुझे कब खाना खाना है, कब स्टडी करनी है, और पूरे वीक का, पहले पूरे मंथ का बनाए, फिर वीक का बनाए, फिर एक दिन का बनाए कि मैंने आज के दिन में इतना पढ़ना है, इस वीक में इतना पढ़ना है, और इतना खेलना है, और इस मंथ में इतना कुछ करना है। तो ये हमारे स्लॉट के हिसाब से होना चाहिए सारा काम, और हमको इसमें एक डेडिकेशन होना चाहिए हमारे अंदर, और अपने प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं ये करूँगा। अपने आप को पनिशमेंट भी आना चाहिए कि अगर मैंने इतना नहीं किया तो आज मैं ये काम नहीं करूँगा, जो आपका इंटरेस्ट हो जिसमें। और हमको हर समय ऐसे नहीं है स्टडी स्टडी, मतलब हर समय पढ़ाई पढ़ाई हो, जैसे खेल खेल रहे हैं तब भी पढ़ाई की बातें हो रही हो, नहीं। हमको एक पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई की बात करनी है, और खेल के समय खेलना है, फ्रेश करना है अपने दिमाग को। इसके बाद न जाने और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम कुछ भी चीज़ें याद रख सकते हैं। हमारे अंदर सबसे पहले एक इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। एक टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्निक्स आनी चाहिए हमको किसी भी वर्ड को याद करने के लिए। जैसे कि हम किसी वर्ड को याद कर सकते हैं, हमको पहले सिखाया जाता था कि सन, सूरज कितने हैं हमारे, तो एक है, तो एक है। ऐसे ऐसे सॉक्स कितनी होती है, दो होती है, जैसे 2 पेयर होते हैं शूज़ के, सॉक्स के, तो ये दो हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड सिखाए जाते थे। और भी जैसे कि कोई भी वर्ड याद होता है, हमारे टीचर हमको बहुत बार बताते हैं कोई भी फॉर्मूला याद करने के लिए। ऐसे ऐसे मेथड हमको खुद से डेवलप करने चाहिए हमको याद करने के लिए, और यही मेथड हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं आगे चलकर। हमको वो नहीं देखना है जो हमको याद नहीं है, हमको वो देखना है जो हमारी याद है। और वो याद है कैसे है हमारी याद, कि हमारी फीलिंग से याद है, कि हमारी इमेजिनेशन पावर से याद है, कि हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्निक्स हमने ऐसी कुछ बनाई थी उससे याद है। जो हमें याद किया हुआ मटेरियल है हमारे दिमाग में, वो कैसे है, तो हमें उस बेस पर काम करना है। हमारा दिमाग किस फील्ड में अच्छा चलता है, इमेजिनेशन पावर में अच्छा चलता है, किसी प्लेस को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो वहाँ उस प्लेस से रिलेटेड हम उस डेफिनेशन को, उस टर्म्स को, उन फॉर्मूला को डाल दें तो उस प्लेस से हमें याद आ जाए। इमेजिनेशन और भी कहीं पर लगा सकते हो। और यदि आप टेक्निक्स यूज़ करना चाहते हो, या किसी का नाम जोड़कर किसी चीज़ को याद करना चाहते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है। और हमको ये बढ़ाना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से चीज़ों को याद करते हैं, क्योंकि आगे आगे चलकर हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, हमको पढ़ाई भी और ज़्यादा करनी है। तो इन चीज़ को अगर हम एक लिमिट में ही रखेंगे तो हम कुछ याद कर ही नहीं पाएंगे, और इनको हमें बढ़ाना है, एक से एक चीज़ जोड़नी है, और फिर इससे कन्फ्यूज़न भी मिटता है।
और हमने स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी इसके साथ ही अपने चैप्टर का एंड कर लिया है। इस चैप्टर का फुल नॉलेज लिए और आगे हम अटेंशन चैप्टर पर बात करने वाले हैं। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, subscribe our channel, like and share our videos. Thank you.